ये बीवर इतना टैलेंटेड है कि किसी ने सोची ना होगी। अपने दांत से पेड़ को काट देता है और उठा के ले जाने लगता है। लेकिन ये तो एक छोटा सा पेड़ का टुकड़ा था। सभी बीवर अपने टैलेंट का भरपूर फायदा उठाते हुए पेड़ काट रहे हैं और उससे बांध बना रहे हैं। और इनका मुखिया सबको मोटिवेट कर रहा है। आज कमाएगा तो बैठकर खाएगा। लेकिन एक नालायक बीवर अभी तक सो रहा था। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। तो मुखिया इसको उठाए चल उठाए खींच के काम पर ले जाता है और आरी लेके पेड़ कटवाता है। लेकिन ये साला नालायक इधर भी सो जाता है। डरने से क्या फायदा है? तुम्हें शर्म है कुछ? तो इस बार मुखिया इसके नींद को गायब कर देता है। नालायक बीवर अपने आप को लायक साबित करने के लिए टोकरी से एक ब्रेड उठाता है और घर छोड़कर भाग जाता है। लेकिन ये बहुत टैलेंटेड है, इसलिए घर वापस जाने के लिए रास्ते में ब्रेड गिराते हुए जाता है। लेकिन पीछे से कुछ चिड़िया ब्रेड को खाते हुए आ रहा था। अच्छा। फिर इसके पूंछ पर बैठ गया तो इसने देख लिया। देना लेकिन ब्रेड को भी लेकर भाग जाता है। फिर तो ये जंगल में भटक जाता है। ये बीवर जंगल में खो गया था और दौड़ते दौड़ते थक जाता है। हिलाते रहो जितना हिलाना है। तभी एक नालायक लोमड़ा उसको देख लेता है। तो ये रास्ता दिखाने वाला एक ऑफिस खोलकर बैठ जाता है। आजा। फिर बीवर लोमड़े से रास्ता पूछता है। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। लेकिन ये लोमड़ा बीवर को अपने जाल में फंसाकर गलत रास्ता बता देता है। कुछ नहीं होगा बेटा। क्योंकि इसको सही रास्ता वैसे भी पता नहीं था। बीवर आता है तो इसे ब्रेड के टुकड़े मिलते हैं जो ये लोमड़ा ही फेंक रहा था। से बचना इम्पॉसिबल। और फेंकते फेंकते अपने घर की तरफ ले जाता है। माँ मैं आ गया माँ। और मौका देखते ही पकड़ने लगता है। पर बीवर खिड़की से भागता है तो ये खिड़की साइड कर देता है। बाप रे। फिर इसको उठाकर पकाने का इंतजाम करने लगता है। आप देख बैठा तू। तभी एक स्पेसशिप में सुपर चूहा बीवर को ढूंढ रहा था और देखते ही उसको बचाने जाता है और लोमड़े को मार मार के हालत खराब कर देता है। तभी मधुमक्खी फिर बीवर को बचाकर उसे घर पहुंचा देता है। थैंक यू। और सुपर चूहा मुखिया से हाथ मिलाता है तो नालायक बीवर वहाँ से निकलकर फाइनली अपने आप को लायक साबित कर देता है। ये मधुमक्खी अपने डंक में बड़ा सा कांटा लगा के बतख पे निशाना लगाता है। दरअसल ये मधुमक्खी बड़ी मेहनत से फूलों से शहद इकट्ठा करता है। लेकिन इस बतख का नजर उसके शहद पर पड़ जाता है। क्या रे भिख मंगिया? तभी साला इसको एक आइडिया आता है कि शहद को मिलाकर रोटी खाने में बहुत मजा आएगा। अब देख तू। तो ये इंक पैड लेता है और मधुमक्खी के नीचे रख देता है। तो मधुमक्खी उस पे पैर रख के आगे बढ़ने लगता है, जिससे हर जगह मधुमक्खी अपने पैर का निशान छोड़ने लगता है। तो बतख उसके पैरों का पीछा करने लगता है, लेकिन पैरों का निशान एक जगह पे खत्म हो जाता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। मधुमक्खी डंडा लगाकर चल रहा था। गजब। पर बतख हार नहीं मानता है और मधुमक्खी का पीछा करने के लिए एक गम वाला फूल बनाता है और उसमें धागा बांध देता है, जिसमें मधुमक्खी का पैर फंस जाता है। तो उनका पीछा करने लगता है। लेकिन मधुमक्खी बहुत चालाक था, इसने धागा को पेड़ के डाली में बांधकर आधा डाली काट दिया, जिससे बतख सोच ही रहा था कि शहद किधर है। तभी इसके हाथ में ही शहद लटक जाता है, क्योंकि मधुमक्खी ने पुरानी गाड़ी के टंकी में शहद छुपा के रखा था। अच्छा। फिर साला बतख सारे शहद को बोतल में भरने लगता है। इधर मधुमक्खी शहद ले आकर टंकी में डालने लगता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन डालने पे कोई आवाज नहीं करता है। तो ये अंदर झांक के देखता है। फिर जब नीचे नल से बाहर आके देखा तो पता चला बतख ने सारा शहद चुरा लिया है। इसलिए ये गुस्सा होकर अपने डंक से बतख को, लेकिन बतख अपने पीछे बोतल का ढक्कन लगा लेता है। तो मधुमक्खी को खूब गुस्सा आता है। अब तू गया बेटा। तो ये अपने डंक में बहुत बड़ा कांटा लगा के पे निशाना लगा देता है। कौन है बे? सिस्टम पार देंगे। तो बतख अपना जान बचाकर घर भागने लगता है। लेकिन मधुमक्खी के डर से इधर उधर दौड़ते हुए वापस टंकी में शहद डालने लगता है, जिससे मधुमक्खी का गुस्सा ठंडा हो जाता है। अरे हम तो गरीब हैं, एक गरीब किसी को क्या दे सकते। लेकिन साला बतख ने अभी भी एक बोतल शहद छुपा के रखा था। तो मधुमक्खी उसको